न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 12 वचन। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 12 वचन। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 12 वचन। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 14 वचन। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 14 वचन। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 14 वचन। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 16 वचन। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 16 वचन। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 16 वचन। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 23 वचन। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 23 वचन। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 23 वचन। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 34 वचन। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 34 वचन। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 34 वचन। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूँका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूँका। तब अबीएजेरी उसके सुनने के लिए इकट्ठे हुए। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूँका। तब अबीएजेरी
उसके सुनने के लिए इकट्ठे हुए। न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय 31 वचन। न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय 31 वचन। न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय 31 वचन। हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 9-10 वचन। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 9-10 वचन। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 9-10 वचन। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इस्राएलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कनजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुशन रिशआतइम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुशन रिशआतइम पर जयवंत हुआ। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इस्राएलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कनजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुशन रिशआतइम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुशन रिशआतइम पर जयवंत हुआ। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इस्राएलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कनजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुशन रिशआतइम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुशन रिशआतइम पर जयवंत हुआ। न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय 11-12 वचन। न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय 11-12 वचन। न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय 11-12 वचन। यहोवा ने इज़राइलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था?
फिर जब सीदोनी और अम्मलेकी और मवोनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया। यहोवा ने इज़राइलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सीदोनी और अमालेकी और मावोनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया। यहोवा ने इस्राएलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सीदोनी और अमालेकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया।